भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की रक्षा करनी होगी। भारत में आए दिन ऐसे केसेस अब बढ़ने लगे हैं जहां शादी से पहले बच्चे हो रहे हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में आम बात है। भारत का युवा आज के समय में वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा प्रभावित है, जिस वजह से वे न केवल उनके रहन सहन को अपना रहे हैं बल्कि अब उनकी तरह सोचने भी लगे हैं। भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है, जहां न केवल दो लोग बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसके बाद उन कपल्स को सामाजिक तौर पर अनुमति होती है कि वो आगे अपने वंश को बढ़ाने के लिए बच्चे कर सकते हैं, जो कि बहुत आम बात है। लेकिन शादी से पहले करना भारत जैसे देश में एक अपराध के समान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो यह अनएथिकल है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बचाने की बात की जा रही है, जिसके तहत वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव इन चीजों पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे देश जहां विवाह के बाहर बच्चों का जन्म नहीं होता असामान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर दर्ज एक याचिका पर सुनवाई की, जहां अविवाहित महिलाओं को यह अनुमति और इस पर आरक्षण देना कि वे मां बनने के लिए सरोगेसी का रास्ता ले सकती हैं या नहीं। 44 साल की अविवाहित महिला ने याचिका में यह अनुमति मांगी कि वह मां बनने के लिए सरोगेसी का सहारा लेना चाहती है, जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज ने कहा कि भारतीय समाज में अकेली महिला द्वारा शादी के बिना बच्चे को जन्म देना न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि एक अपराध भी है। यहाँ विवाह संस्था के भीतर मां बनना एक आदर्श है, लेकिन विवाह संस्था के बाहर मां बनना कोई आदर्श नहीं है। हम इसके बारे में चिंतित हैं। हम बच्चे के कल्याण के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। देश में विवाह संस्था बची रहनी चाहिए या नहीं, ये चिंता का विषय है। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं, लेकिन विवाह संस्था की रक्षा करनी होगी। आप हमें बोल सकते हैं और हमें कंजर्वेटिव का टैग भी दे सकते हैं, और हम इसे स्वीकार करते हैं। याचिकाकर्ता ने अपने वकील श्यामल कुमार के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने सरोगेसी रेगुलेशन की धारा 2(s) की वैधता को चुनौती दी है, जिसके अनुसार एक भारतीय महिला जो कि 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा यानी कि तलाकशुदा हो तो वो सरोगेसी विकल्प का लाभ उठा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल अकेली अविवाहित महिला को मां बनने की अनुमति नहीं है। सुनवाई की शुरुआत में जजेस ने महिला से कहा कि मां बनने के और भी रास्ते हैं, जैसे कि वो शादी कर सकती है या बच्चा गोद ले सकती है। लेकिन उसके वकील ने जवाब दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती और यह भी कि गोद लेने की प्रतीक्षा अवधि बहुत लंबी होती है। जिसके जवाब में जजेस ने कहा, इसका यह मतलब नहीं है कि विवाह की संस्था को भाड़ में फेंक दो। 44 साल की उम्र में सरोगेट बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल है। आपको जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता। आपने खुद से अविवाहित रहना पसंद किया है। हम समाज और विवाह संस्था के बारे में भी चिंतित हैं। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं, जहां बहुत से बच्चों को अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं पता। हम नहीं चाहते कि बच्चे अपने माता पिता के बिना डर डर की ठोकरें खाएं। अदालत ने कहा, विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन सामाजिक मानदंड नहीं, और ऐसा कुछ अच्छे कारणों से है। जिसके बाद प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि एक अकेली महिला ऐसा कर सकती है। अधिनियम के तहत वो शादी भी कर सकती है और कुछ समय बाद तलाक भी ले सकती है। लेकिन जजेस ने कहा यह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि वो उनकी याचिका पर अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करेंगे। अधिनियम के प्रावधान तहत प्रतिबंध पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और बिना किसी तर्कसंगत या कारण के हैं। याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और यह किसी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक परिवार और प्रजनन अधिकारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत याचिका में कहा गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सुझाव लिखना ना भूलें। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।